अच्छा बच्चों, आज हम रिवाइज करें चैप्टर नंबर 4 which is called cell and tissues. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. लाइफ, जितनी भी लाइफ है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी जो बॉडी है, पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर कौन बनाता है? वो बनाता है सेल। और उसकी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं सारे, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये सब हमें सेल दे रहे हैं। तो सेल क्या है? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद टिश्यूज क्या है? यही जो सेल है ना, ये आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं। तो अकेले होते हैं सेल, और जब सेल अरेंज हो जाते हैं एक साथ तो क्या बना देते हैं? टिश्यूज। इस चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। व्हाट इज सेल? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मशीन। एक मशीन है जिससे हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजें जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के यहाँ की बुक में लिखा है, लाइट माइक्रोस्कोप जिसपे यूज की जाती है लाइट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, हमारी दुनिया में जितने भी जानदार है, या तो वो एक सेल वाले यूनिसेलुलर या मोर सेल वाले मल्टी सेलुलर। पहला पॉइंट ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। पॉइंट नंबर 3, न्यू सेल बाय डिवीजन। हमारी बॉडी में न्यू सेल कहां से आता है? पुराने सेल्स की डिवीजन से आता है। पुराने सेल डिवाइड करते हैं तो न्यू सेल हमारी बॉडी में आता है। और लास्ट वन, जीन्स इन सेल। हमारे सेल के अंदर जीन्स पाए जाते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स की एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस कैसा होता है? कंप्लीट होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के पास एक क्रोमोसोम होते हैं और हमारे पास ज्यादा होते हैं। आपको पता है इंसानों में होते हैं 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर होते हैं मेनी क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं जानदार, उनका जो सेल होता है उसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक के सेल का साइज क्या होता है? 1 to 100 माइक्रोमीटर। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं 70s, और यूकैरियोट में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? 80s। ये हो गया प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल्स के पास पाए जाते हैं प्लांट्स व्हिच गिव इट कलर्स। प्लांट्स में डिफरेंट जो रंग होते हैं कलर, वो प्लास्टाइड की वजह से आते हैं, और एनिमल्स के पास कोई प्लास्टाइड्स नहीं होते, इसीलिए नीले नीले इंसान नहीं है, एक ही रंग होते हैं व्हाइट ब्लैक इस तरह से होते हैं, तो हमारे पास प्लास्टाइड्स नहीं होते। प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर होती है सेल वॉल, और हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स के पास एक ही वैक्यूल होती है, वो भी लार्ज साइज की होती है। वैक्यूल क्या करती है? एक्स्ट्रा चीजों को स्टोर करती है अपने पास, और हमारे पास छोटी छोटी होती है, बहुत सारी होती है। इसके अलावा लाइसोसोम जो हेल्प करता है डाइजेशन में, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं। प्लांट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स हमारी तरह रोटी नहीं खाते। इसके अलावा लास्ट है सेंट्रीओल्स, ये हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, हमारे पास जो होता है सेल, उसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। हमारा जो सेल है या प्लांट्स का सेल है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में एक ही आता है सेल वॉल जो प्लांट्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है, और लिविंग में हमारे पास आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 3 चीजें होती हैं, न्यूक्लियस जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है मेम्ब्रेन, हर सेल में होती है वो लोग, और दूसरा होता है लिक्विड जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते हैं पावर हाउस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है, राइबोसोम ये बनाता है प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास है एक बॉडी होती है, बॉडी है जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, ये प्रोटीन को पैक करके देती है। और नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम, मैंने बताया था हेल्प करता है डाइजेशन में, डाइजेशन करवाता
है वैक्यूल्स, इसमें चीजें स्टोर होती है, हमारे पास बहुत सारी होती है, प्लांट्स के पास एक ही लार्ज होती है। और इसके बाद हमारे पास होती है सेंट्रीओल्स जो हेल्प करती है सेल डिवीजन में, और लास्ट में प्लास्टाइड्स जो इनको क्या देती है, गिव कलर्स। प्लांट्स में इसी वजह से होते हैं हमारे पास कलर्स। तो एक बार तो मैं सब पूरे लेक्चर को रिकॉल करते हैं। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन सेल कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म टिश्यूज। सेल टिश्यू समझ में आ गया। माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मशीन व्हिच हेल्प टू सी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानवर जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे से, उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। दो टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास है सेल थ्योरी जिसके 4 पॉइंट है। जितने भी जानवर है वो एक या एक से ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी जानवर है तो एक सेल वाले या ज्यादा सेल वाले। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यू सेल आते हैं बाय डिवीजन। जीन्स पाए जाते हैं सेल्स के पास जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, इसके पास न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, एक क्रोमोसोम होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड लास्ट वन राइबोसोम 70S। और ये क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट्स होते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड लास्ट वन राइबोसोम 80S होता है। इसी तरह प्लांट्स के पास प्लास्टाइड होते हैं, इनके पास होती है सेल वॉल, इनकी वैक्यूल भी लार्ज होती है, इनके पास लाइसोसोम भी नहीं होते, सेंट्रियोल भी नहीं होते। जबकि एनिमल सेल के पास ना प्लास्टाइड होता है, ना सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स भी बहुत सारी होती है, एंड लाइसोसोम भी होते हैं और सेंट्रियोल भी होती है। इसके बाद हमारा जो सेल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग वाला जो है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, नॉन लिविंग वाला सेल वॉल जो प्लांट्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। जो प्रोटोप्लाज्म है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस, लिक्विड साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए, जीन्स वगैरह होते हैं, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ होता है जिनका स्पेसिफिक एक काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, एंड हमारे पास जो गोल्गी एपैरेटस प्रोटीन पैकिंग, लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन, वैक्यूल हेल्प टू स्टोर मटेरियल, सेंट्रियोल हेल्प इन डिवीजन, एंड लास्ट प्लास्टाइड्स गिव कलर टू द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स स्पेशली इन प्लांट्स। तो ये आप लोग हाफ चैप्टर तकरीबन है।